अच्छा, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिनके कारण ये प्रकल्प पूरा हो रहा है और जिन्होंने इस देश में मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में एक चमत्कार करके दिखाया है, ऐसे डॉक्टर शर्मा जी, उनके साथ आए हुए बहुत ही प्रसिद्ध जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च किया है, ऐसे सभी उपस्थित डॉक्टर भाई, आदरणीय हमारी उनके साथ आई हुई हमारी बहन, मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रमुख नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आज एक बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस सेंटर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। ये किसी का व्यवसाय नहीं है या पैसा कमाने के लिए इसकी शुरुआत नहीं है। नागपुर शहर, नागपुर जिले में जो गरीब लोग हैं, असहाय है, जो डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते और उनकी जान गंवानी पड़ती है, ऐसे गरीब लोगों के लिए ये प्रकल्प समर्पित है। मैंने अपने माँ के नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया था। काफ़ी काम उस ट्रस्ट के द्वारा होता है। कांचन उसके अध्यक्ष है और उसी में हमने पहली बार 2 करोड़ डोनेट किया है। और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनाने का काम हमारी तरफ से हम पूरा करने वाले हैं। इसका डिज़ाइन आर्किटेक्ट चिजगरे साहब जो है उन्होंने किया है, जिसका चित्र अभी आपको देखने के लिए मिला है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह जगह प्रभाकर राव येवले जी ने उसकी कहानी बताई है और उन लोगों ने ये जगह उनको मिली थी, वो एनआईटी में पैसे नहीं भर पाए, पर बाद में उन्होंने ये जगह इस कार्य के लिए दी है। इसलिए प्रभाकर राव येवले का और उनके साथ जितने ट्रस्टी थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके सबके फ़ोटो वो दे दे ताकि हम उसके साथ ये फ़ोटो भी स्मृति के रूप में इस बिल्डिंग में लगाएंगे। ये जो बिल्डिंग है, इसमें विशेष रूप से एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, डायलिसिस सुविधा और पैथोलॉजी, जो हमारे अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग होती है, उसकी व्यवस्था हमने की है। एमआरआई निकालने के लिए गरीब लोगों को 8,000 से 15,000 रुपये बाहर लगते हैं और गरीब लोग एमआरआई निकाल नहीं सकते। और इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि जो एमआरआई की मशीन है वो करीब 18 से 20 करोड़ रुपए की है। आदरणीय शर्मा जी के सौजन्य से हमको यह सब मशीन मिलने वाली है और उसका रिपोर्ट भी तैयार करके वही देने वाले हैं। ये एमआरआई जो 15,000 रुपये में मार्केट में है, वो गरीब लोगों के लिए केवल 1,000 रुपये में उपलब्ध होगा, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। जो सीटी स्कैन है, जिसके लिए 5 से 8,000 रुपये देने पड़ते हैं, वो केवल 600 रुपये में मिलेगा। एक्सरे का जो निकालना है उसके लिए 2,000-1,500 लिए जाते हैं, वो केवल 200 रुपये में मिलेगा। डायलिसिस सुविधा के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं और उसका रेट अभी मैं 500 जाहिर करता हूँ, क्योंकि उसमें अभी तक मशीनरी हमको मिली नहीं है। तो ये भी हम लोग 500 से 300 रुपये करने की कोशिश करेंगे। जो पैथोलॉजी टेस्ट होती है उसको अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग होती है और कभी कभी 500 रुपये से लेकर 12-15 हज़ार रुपये तक लगते हैं। हमारे यहाँ 200 रुपये से लेकर 500 रुपये में आपको चाहे उतनी सब टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ मिलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मशीनरी होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। हम सस्ते में दे रहे, इसका मतलब नागपुर में किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जिस स्टैंडर्ड की सुविधा है उसी प्रकार की सुविधा गरीबों को मिलेगी। आज मुझे खुशी है कि 27 मई को मेरा जन्मदिन था। उस दिन शर्मा जी के सौजन्य से हमको एक नेत्र ये वैन मिली थी। हम आंखें जांच कर रहे थे, कैटरैक्ट निकाल रहे थे, जिनको कानों में सुनने नहीं आया था उनको मशीन दे रहे थे, उनका चेकिंग कर रहे थे। मुझे खुशी हुई कि हमारी टीम जो विशेष रूप से हमारे जो डॉक्टर है, कहाँ है क्या, डॉक्टर चरडे और डॉक्टर वराड़ पांडे,
और वो आपकी टीम जरा इधर आइए सब लोग। ये दोनों डॉक्टर बेचारे पूर्ण समय काम करते हैं। आपला हाथ उठाकर दूसरा या बाकी भी टीम कौन है तुम्हारी, बुला लो। मैं हाँ बाकी कैंप में है, इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी तक आज तक 27 मई को शुरू किया 22,000 लोगों के आंखों की जांच की। हमने जो चश्मा दिया है वो मार्केट में 1500 रुपये में मिलता है, वो हम 100 रुपये में देते हैं। और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अभी एक जगह कैंप हुआ जहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे, उन्होंने भी लाइन में लगा कर आंखें जांच की और 100 रुपये में चश्मा लिया। तो हमारी ये जो पूरी सुविधा है वो गरीब लोगों के लिए है। तो मुझे जब बता गया तो मैंने कहा रोको मत किसी को, उनको दे दो कि हम सब्सिडाइज करके देते हैं। तो अभी तक 3000 लोगों को हमने चश्मा दिया है। जो कान को सुनने के लिए जो मशीन होती है 2 प्रकार की होती है। एक डिजिटल मशीन होती है जो 12,000 रुपये में मिलती है, और जो सिंपल मशीन है वो 4,500-5,000 रुपये में मिलती है। तो 12,000 रुपये की मशीन हम केवल 1,500 रुपये में गरीब लोगों को दे रहे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत से लोगों ने मेरे घर में आकर उनको कान से सुनने लगे और उनको एक प्रकार का आनंद हुआ। ये भी बहुत खुशी की बात है। अभी तक उत्तर नागपुर में 33 नेत्र शिविर हुए हैं और उत्तर नागपुर से 4,000 से अधिक लोगों का बेनिफिशियल है जिनको हमने चेकिंग किया। और उत्तर नागपुर में करीब 90 लोगों का निःशुल्क हमने कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया है। अब ये ऑपरेशन करने में पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, इन्होंने अभी तक 450 ऑपरेशन निःशुल्क करके दिए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सबके लिए एक काम देता हूं, और वो आपको रिलीजियसली करना है कि आपके बस्ती में, आपके वार्ड में, आपके झोपड़पट्टी में एक भी आदमी कैटरैक्ट का पेशेंट नहीं होना चाहिए। आप उसको लेके आइए, हम उसका ऑपरेशन निःशुल्क रूप से करा के देंगे। मुझे और एक खुशी है कि आज मैंने एक डेंटल एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है, क्योंकि गरीब लोगों को वैसे आँख, कान तो दांतों की भी बहुत तकलीफ होती है। तो आपके झोपड़पट्टी में, आपके वार्ड में एम्बुलेंस आएंगी, हमारे डॉक्टर आएंगे और दिन भर हम उसके ऑपरेशन करके देंगे, उनको चेकिंग करके उनको सुधार करके देंगे। मैंने एक बात कही है कि ये जो अपना ऑपरेशन, ये जो डायग्नोसिस सेंटर है, ये 24 घंटे चलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत रश होने वाला है। बाहर से गरीब लोग आएंगे, क्योंकि इतना सस्ता कहीं होता नहीं। तो हम उनको अपॉइंटमेंट देंगे और 2 या 3 शिफ्ट में कर्मचारी रहेंगे और 24 घंटे चालू रहेगा। और इनको उस 1 घंटे में 10-10, 20-20 पेशेंट को बुलाएंगे और वो समय देकर रात भर गरीब लोगों की सेवा करने का काम यहाँ होगा, जो आज बहुत अच्छी बात है। ये जो डेंटल एम्बुलेंस है, इसका आज उद्घाटन हुआ। आज शर्मा जी ने हमें और एक डोनेट किया है, दूसरी एम्बुलेंस जो आज बाहर खड़ी है, जिसका मैं भी उद्घाटन करूँगा। वो दूसरी नेत्र एम्बुलेंस है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये दोनों एम्बुलेंस के बाद आने वाले करीब 4 महीने में, इस दिसंबर एंड तक, मैं हमारे टीम को आह्वान करता हूँ कि करीब 1 लाख लोगों की जांच, चश्मा और उनके कैटरैक्ट निकलेंगे, उतने ऑपरेशन करने का टारगेट आप साथ रखिए। और 1 लाख होने के बाद इन सब कर्मचारियों का, डॉक्टरों का हम अपनी जनता की ओर से उनका सत्कार करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। आप सबको पता है कि हम सब तुकाराम महाराज जी को बहुत मानते हैं, और तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। यह उपक्रम कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं है, इसका संबंध कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इसका संबंध केवल है तो मानवता के साथ है, सेवा के साथ है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात, पंथ, धर्म, भाषा का हो, उसकी सेवा करना उस गरीब व्यक्ति की, यही इसका मकसद है। मेरी माँ जो थी, जो मेरे लिए प्रेरणादायी थी, उसने बहुत कठिन समय में वो गरीबों की सेवा करती थी, और उसी के आदर्श के रूप में मैंने माँ के स्मरण में ये ट्रस्ट तैयार किया है, और उसके आशीर्वाद से मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ मिला है।
वो मुझे कहती थी कि तुम जितना दान देते जाओगे उससे 10 गुना भगवान आपको देता है। और मेरे जीवन में इस बात की अनुभूति मुझे आती है। जनरली नेता लोग पैसे लेने का काम करते हैं, मैं अक्सर पैसे देने का काम करता हूँ। और उससे मैंने करीब 40-50 हज़ार हार्ट के ऑपरेशन निःशुल्क कर दिए। कैंसर के रुग्ण आते, दवाइयाँ देते, दिन भर किसी को मरने नहीं देता। चाहे अभी 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते तो भी लाते। और कोविड के समय हमने रेमडेसिविर बना लिया, हमने फंगस के इंजेक्शन बनाए, हमने हवाई जहाज़ से ऑक्सीजन लाया। और हमने ये कोशिश, अभी कम से कम 100 करोड़ रुपए की चैरिटी उस समय आप सबके सहयोग से हमने की। हमने ऑक्सीजन प्लांट डाल दिए ताकि गरीब ना मरे, लोगों की सेवा हो। और इसी भाव से ये काम होता रहेगा। एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि मिलिंद माने जो है वो सिकल सेल और थैलीसीमिया में काम करते हैं, डॉक्टर रुगवानी जी करते हैं। कल डॉक्टर साहब ये आए, मेरी उनसे बात हुई, और ये उत्तर नागपुर में 1 लाख से ज़्यादा सिकल सेल और थैलीसीमिया के पेशेंट हैं। ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और शेड्यूल ट्राइब, उनमें बहुत बड़ी बीमारी है और इस संकट की उनको कल्पना नहीं है। और इसलिए इन्होंने मुझे आज ऐसी एक टेक्नोलॉजी बताई है कि अगर ऐसी पति पत्नी दोनों को सिकल सेल है और वो शादी करते हैं तो बच्चा होने के बाद उसका ऑपरेशन करके उससे वो सिकल सेल का जीन बाहर निकाल कर उसको मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर रुगवानी जी काफ़ी काम कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ अनेक सालों से काम कर रहा हूँ। उनकी आज इनके साथ मुलाकात होगी। तो सिकल सेल में बोन मैरो का भी नागपुर के एम्स में व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये भी काम हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये जो सब काम हो रहा है, ये प्रभाकर येवले जी और उनके सहयोग ने जो जगह दी उसके कारण हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये काम ईमानदारी से, प्रामाणिकता से सेवा करने के लिए प्रभाकर राव की अध्यक्षता में एक 10-11 लोगों की एक टीम तैयार करें और वो यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था दे। यहाँ नीचे में एक दवाई का दुकान भी है और मार्केट में जो दवाई मिलते हैं उससे 30%, 40% सस्ती गरीबों को दवाई मिलेगी। और कुछ तो दवाइयाँ जो लगती है वो मैन्युफैक्चर करके यहाँ और सस्ते में देकर गरीबों को सिकल सेल, थैलीसीमिया की, तो ये भी देने की कोशिश हम करेंगे। हमारा ये जो प्रयास है, ये गरीबों की सेवा करने का जो प्रयास है, इसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद, यही हमारी ताकत है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लोगों का आशीर्वाद ही केवल सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मुझे सबसे एक ही बात की सबसे बड़ी सफलता है कि जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर सब प्रकार के लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। और वैसे में जात पात तो मैं पालन नहीं करता, मैं मानता भी नहीं। और ये जितने कुछ होती है, चर्चा होती है, उसमें पढ़ता भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आदमी उसके जात से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी, ये सब जातियों की समस्या है। गैस का सिलेंडर जिस भाव में मुसलमान को मिलता है उसी भाव में हिंदू को मिलता है। बाकी राजनीति करने वाले जिनको करने हो करते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका अधिकार है। पर हम जात पात, अस्पृश्यता और जातीयता नहीं मानेंगे। हम समाज की, गरीबों की, मानवता के आधार पर सेवा करेंगे, यही हमारा संकल्प है। कोई भी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी वाला हो, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो हमारा विरोधी है उसके लिए भी खुले हैं, उसकी भी हम सेवा करेंगे। और इसलिए ये सेवा का काम जो है वो प्रभाकर राव येवले जी के अध्यक्षता में यहाँ एक संचालन समिति भी हम तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से आपका सबका ये प्रकल्प आपका है, ये कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया है और करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की सब साहित्य हमको डॉक्टर शर्मा जी उपलब्ध करा कर दे रही है। एम्बुलेंस उनने फुकट में दी, अब ये डेंटल की एम्बुलेंस मिली, तो कोई 1 रुपया नहीं ले रहा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी इस सेवा कार्य में, आपके बस्ती में ऐसे गरीब लोगों को ढूंढिए। और अब कोशिश करेंगे कि अगर वो अस्पताल आने की स्थिति में नहीं होगा तो एक आधी एम्बुलेंस रख के फ्री ऑफ चार्ज ऐसे असहाय लोगों को लेके आएंगे। अभी शर्मा जी ने मुझे और 2-3 बातें अच्छी बताई है कि जो लंगड़े हैं, लूले हैं, चल नहीं सकते, उनके हाथ पैर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वो हमें एक वैन बना कर दे रहे हैं। और हम यहाँ से गढ़चिरौली जाएंगे, सिरोंचा जाएंगे, एटापल्ली जाएंगे, गोंदिया जाएंगे, भंडारा जाएंगे और सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक माप लेंगे
और उसके बाद तुरंत 3 बजे से लेकर 7 बजे तक तैयार करके उनको हाथ और पैर लगा के भी देंगे, अच्छे क्वालिटी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मुझे बहुत खुशी हुई, अभी बीच में मैंने 300-400 लोगों को पैर लगा के दिए, वो स्ट्रेचर पर आए थे। अब जब धनवटे नेशनल कॉलेज में मैं गया तो वो लोग फुटबॉल खेलने लगे और बुलेट चलाने लगे, सब लंगड़े लुगड़े ताकतवान बन गए, दौड़ने लगे, उनके चेहरे पर आनंद था। हमारे यहाँ मेरे घर पर WCL से मैंने पैसे लेकर उनको सबको पैर लगा दिए। तो जिन लोग पैर न होते हुए लंगड़े लूले हैं उनके लिए हम उनके घर जाकर उनको लाकर हम पैर लगाएंगे। अलग अलग बस्ती में इसकी वेटिंग लिस्ट तैयार करो और जहाँ 200-300 की होगी उस गांव में, उस बस्ती में जाएंगे। मैं नागपुर का सांसद हूँ, इसलिए नागपुर में केवल मुझे मतलब के लिए वोटिंग के लिए काम करना ऐसा नहीं है। पहले नागपुर के लोगों को ख़त्म करेंगे, फिर नागपुर ज़िले में जाएंगे और फिर विदर्भ के ज़िले में जाकर हर जगह गरीबों की सेवा करेंगे। इसमें सेवा करना यही हमारे सबका प्रयास है। तो मुझे बहुत खुशी है कि गरीब लोगों की सेवा करने के लिए हमने एम्स किया, अभी मेयो में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल में हो रहा है, नागपुर में मेडिकल हब बन गया है। अभी 4000 बेड का हॉस्पिटल की व्यवस्था हमारे लंदन स्ट्रीट, ऑरेंज स्ट्रीट में हो रही है, वहाँ गरीब लोगों की सुविधाएं प्राप्त होगी। उसके साथ ये निःशुल्क गरीबों की सेवा करने का उपक्रम उत्तर नागपुर में जहाँ पिछड़े हुए और गरीब लोग रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए उपक्रम की शुरुआत हो रही है। आप सब लोगों को ढूंढकर उनको लाना, उनकी सेवा करना, इस काम में सहयोग करिए। एक आधी एम्बुलेंस जो आ नहीं सकते उनके लिए हम जरूर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ज्येष्ठ नागरिक संघ की ओर से शेगांव, अब शिरडी की भी शुरू करने वाले हैं, माहूर की भी करने वाले हैं, अंबोरा की करने वाले हैं, रामटेक, खिंडसी, धापेवाड़ा, हदासा, पारड़ सिंगा। तो पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रिक की गाड़ी थी, उसमें से अभी तक 26,000 लोगों की गजानन महाराज का दर्शन हो गया। और अभी आने वाले समय में हमको 4 गाड़ियाँ मिली है, एक डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक की मिली है और उसमें बैठकर लोग अब अलग अलग जगह निःशुल्क 1 रुपये न लेते हुए यात्रा करने जा रहे हैं। दिव्यांगों के लिए हमने एक बहुत अच्छा 50 करोड़ के लागत से पूर्व नागपुर में एक बगीचा बना रहे, ताकि सुबह से शाम तक हमारे समाज के जो दिव्यांग है, अंध है, उनको अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट है जो आनंद से वहाँ दिन भर काम कर सकते हैं। तो ये जो दीन है, दुर्बल है, शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों की सुविधा देने की कोशिश करना और उनके जीवन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुसह्यता के साथ उनके लिए जीवन में आधार बनना, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। उसी के कार्य पर हम काम कर रहे हैं। मेरी माँ का आशीर्वाद तो हमारे साथ भी है, बाकी आप सबकी शुभकामनाएं हैं और शर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। शर्मा जी की पूरी टीम यहाँ आई है, एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए। सर आप खड़े हुए सर। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सब, कोई डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर है, ये पर सेवा के भाव से काम करते हैं। अभी इन्होंने मुझे नई योजना बताई कि जो डायबिटीज़ की मशीन नहीं, क्या वो प्लेट रहती है, वो 1200 रुपये में मिलती है, तो अब हम तैयार करेंगे 125 रुपये में अच्छे क्वालिटी के देंगे, 1200 रुपये। ब्लड, हाँ, धीरे धीरे जितने छोटे इक्विपमेंट है वो नागपुर में कोराड़ी में जो माता का देवस्थान है वहाँ इनके साथ बातचीत चल रही है। मेरा एक सपना है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आंखें ट्रांसप्लांट, ये पूरा करने का ये कई भारत में व्यवस्था 1-2 जगह पर है। तो हमारे यहाँ ये मंडलेकर का हादसा मालूम था आपको, ये डेड बॉडी जैसा हमने MGM भेजा था, तो कोविड में अनेक लोग मर गए। ये अनिल सोले का भाई बेचारा उस समय चला गया। अगर ये व्यवस्था नागपुर में रहती तो हम हजारों लोगों के प्राण बचा सकते थे। तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करने का भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ मिलकर एक कोराड़ी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल जागतिक स्टैंडर्ड का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धंधा करके नहीं, सेवा करके। तो ये माँ के आशीर्वाद से वहाँ का काम है। बावनकुड़े जी, मैं, हम सब लोग मिलकर उसमें ही हम लोग ये मेडिकल डिवाइसेस असेंबल करेंगे और विदर्भ की जनता को लगभग मार्केट में मिलता है 100 रुपये में, हम देंगे 10 रुपये में। तो इतने सस्ते कीमत पर गरीबों को
ये उपलब्ध करा के देंगे। यही गरीबों की सेवा करने का बैठिए सर। तो हमारा सबका मकसद है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। मैं प्रभाकर राव जी को कह रहा था कि कार्यक्रम क्यों करते हो, जब बिल्डिंग बनेगी सब होगा तब करेंगे। तो उनका बहुत आग्रह था कि नहीं, एक बार आप आइए, कार्यक्रम होना चाहिए। तो इसलिए ये कार्यक्रम हुआ है। फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये करीब हमारी बिल्डिंग, हमारे इक्विपमेंट सब तैयार होंगे। हमारे चिजघरे साहब जो आर्किटेक्ट है उनके साथ, हाँ, और उनके दूसरे सहयोगी हैं धनौरकर, ये दोनों ने इसका डिज़ाइन तैयार किया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वो भी है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और जल्दी ये काम पूरा होगा, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। और आप सबके आशीर्वाद से ये गरीबों की सेवा हम लोग करते रहेंगे। और आगे जैसे जैसी समस्या है उसके लिए भी उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और इसके बाद एक आँखों की एम्बुलेंस है जो शर्मा जी ने दी है, तो हमारी कैपेसिटी अब दुगनी हो गई, तो उसका भी उद्घाटन होगा। मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए, आप ये एम्बुलेंस को वैसे भी बुला रहे हैं आपके बस्ती में, आप कार्यक्रम बुकिंग करिए और इस योजना से काम करिए, यही आपको प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।